नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ, एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आपकी लेटेस्ट न्यूज और आपके लिए ताज़ा खबर लेकर। जी हाँ, यानी कि टुडे पेंशन न्यूज सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। बड़ी खुशखबरी की बात है और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ पर उनके लिए दुख की खबर भी हमारे पास है। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आज मैं आपको दो लेटेस्ट न्यूज़ देने वाला हूं जिसमें आपको पेंशन राशि किसको दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी, ये मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, नवंबर दिसंबर माह की पेंशन। जी, नवंबर और दिसंबर 2023 की जो पेंशन राशि है वो कब आएगी। जी हाँ, जिसका इंतज़ार था हमारी पेंशन राशि कब आएगी, ये सारा यानी कि सभी पेंशन धारकों का कि कब वो हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होगी। देखिए, इस तारीख में होगी पेंशन ट्रांसफ़र। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि वो कौन सी तारीख होगी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से पूरी जानकारी आपको देंगे, यहाँ पर प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं पेंशनरों के बैंकों में। जी हाँ, यानी कि नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन, माह या महीने की जो पेंशन है वो इस तारीख में ट्रांसफ़र होगी पेंशनरों के बैंकों में, बैंक खातों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आप सभी के अकाउंट में भेजा जाएगा ये पैसा। यहाँ पर देखिए, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इंतजार था कि हमारी नवंबर की पेंशन या दिसंबर महीने की पेंशन कब आएगी, तो यहाँ पर देखिए उनके इंतज़ार का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आपको पैसा भेजा जा रहा है, देख सकते हैं कब भेजा जाएगा वो भी 2750 यानी कि 2750 रुपये से लेकर 5550 रुपये तक पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा पेंशन का लाभार्थियों के बैंक खाते में। जी हाँ, एक और ये देखिए नंबर दूसरी खबर, इन लाभार्थियों को यानी कि वे कौन कौन से लाभार्थी हैं जिनको पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा, नहीं मिलेगी पेंशन राशि। इन लाभार्थी को नहीं मिलेगी पेंशन राशि। वे कौन कौन से ऐसे लाभार्थी हैं, कौन कौन से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको ये पैसा नहीं दिया जाएगा, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी आपको देते। जी हाँ, यहाँ पर देखिए सभी के लिए एक बड़ी यानी कि ज़ोरदार जो है खबर हम लेकर आ चुके हैं पूरी आप सभी के सामने। यहाँ पर पेंशन से संबंधित अभी बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन जो राज्य है उनकी जो पेंशन राशि है वो अभी तक नहीं आई है। जी हाँ, कौन कौन से महीने की अगर हम बात करें तो नवंबर और दिसंबर महीने की अभी तक उनको पेंशन राशि नहीं भेजी गई है। कुछ राज्य है, जैसे अगर हम बात करें कुछ राज्य में जैसे यूपी, यूपी में पेंशन राशि भेज दी गई है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। कुछ पेंशन धारक वहाँ भी बाकी है जिनकी अभी आनी बाकी है और चल रही है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी पेंशन राशि भेज दी गई है यहाँ पर हम दिसंबर महीने में। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे पेंशन धारक भी है जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है तो उनकी भी आ जाएगी। इसी तरह से ऐसे राज्य भी है। कौन सा राज्य है जहाँ पर आपको जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर आपको भेजी जाएगी, वो आप देख सकते हैं कितनी और किस तरह। ऐसे भी राज्य है जिसमें मैंने अभी बताया नवंबर और दिसंबर की जो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं या आपके विडो पेंशन धारक हैं, इनमें से किसी का भी लाभ उनको नहीं दिया गया है अभी तक। जी हाँ, ये पेंशन राशि उनको नहीं भेजी गई है। पूरी डिटेल से सारी जानकारी दे रहे हैं, कौन कौन से राज्य हैं, किन किन पेंशन धारकों को ये राशि जो राशि है वो दी गई है और किन को नहीं दी गई है, ये हम बता रहे हैं।
इसके साथ ही जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी आपको बताएंगे। तो इससे पहले लेकर चलते हैं आपको डायरेक्ट पेंशन पोर्टल। देखिए, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आपके सरकारी पेंशन पोर्टल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लाभार्थी की पेंशन विवरण देखें। यहाँ पर लिखा है पेंशन आईडी, खाता संख्या, आधार संख्या, ये सारी डिटेल है। यहाँ पर इसमें डालेंगे या एफएससी कोड डालेंगे तो विवरण आपके सामने आपका आ जाएगा। कैसे कैसे आएगा वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की डिटेल्स क्या क्या है। जी हाँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। इस तरीके से आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है इस राज्य की, वो इस तरीके से यहाँ पर आएगी। देखिए, सबसे पहले लिखा होगा लाभार्थी की आईडी, फिर लाभार्थी का नाम जिसको पेंशन राशि मिल रही है, वो मेल है या फीमेल है इस कॉलम में आएगा। उसकी एज क्या है, यानी कि उम्र कितने वर्ष के हैं वो यहाँ पर, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम, नामांकन की तिथि और किस योजना का लाभ ले रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वृद्धावस्था पेंशन की जो है पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरीके से उनकी स्थिति क्या है, ज़िला कौन सा है, नगर क्या है, वार्ड संख्या, खंड, गांव का नाम, आधार संख्या और बैंक की डिटेल, यहाँ पर सब कुछ आपको हर एक जानकारी अवेलेबल होगी, यहाँ पर मिलेगी आपकी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा और इसको हम इधर कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये रहा आपके सामने। इसके बाद आता है आपका बैंक खाता, यानी कि इनका बैंक अकाउंट किस बैंक में है। और यहाँ पर PFMS, जी हाँ, आपको जो पैसा भेजा जाता है PFMS के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर खाते की अपलोडिंग की तारीख, कौन सी तारीख में आपका स्टार्टिंग में सबसे पहले खाता जो है वो चढ़ाया गया था आपके पेंशन पोर्टल पर। अगर इनकी बात करें तो 30/6/2015 को चढ़ाया गया था उनके बैंक अकाउंट में पेंशन पोर्टल पर। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखी है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्टेटस लिखा है एक्सेप्टेड। हिंदी की अगर हम बात करें तो आपका जो स्टेटस है जो पेंशन का, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ले लिया गया है, यानी कि स्वीकार कर लिया गया है, आपकी पेंशन राशि आ जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है नेक्स्ट। यहाँ पर आपको वित्त वर्ष दिया गया है 2023-24। आपको पेंशन राशि कौन सी देखनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि 2023-24 मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो हमें 23-24 की देखनी है, तो 23-24 का हमारे सामने पेज खुला है। आपको उससे पहले भी देखनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे 23-24, 22-23, 21-22 इस तरीके से लिखा आएगा। तो जोन से वर्ष की आपको देखनी है वो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको हम सारी जानकारी देंगे कि इस राज्य में किन किन पेंशन धारकों को पैसा दिया जाएगा, इसके साथ ही किन को कितना पैसा मिल रहा है, कौन से लाभार्थी को कितना पैसा मिलेगा, 5500 किन लाभार्थी को दिया जाएगा, ये जो पेंशन का लाभ है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए यहाँ पर वित्त वर्ष 2023-24 पेंशन राशि यानी कि दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पर आपकी डिटेल पर। थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, यहाँ पर आपका विवरण लिखा है पेंशन मंथ, यानी कि कौन से महीने में कितनी पेंशन दी गई। पेंशन राशि मार्च महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जी हाँ, 2023 है, 2023 है। पेंशन राशि यहाँ पर दिया गया, खाता संख्या यहाँ पर दे दिया गया इन पेंशन धारकों का। यहाँ पर कौन से बैंक में इनका बैंक खाता है वो यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर आता है इशूड बाय बैंक पोस्ट ऑफिस टू क्रेडिट इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट। यहाँ पर आता है वाइड अथॉरिटी लेटर नंबर एंड डेट। जी हाँ, ये आपको कब दिया गया वो यहाँ पर नंबर है वो हमने हाइड किया है, जो तारीख है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस नंबर और डेट आती है, क्या हुआ किस तरीके से सारा, यानी कि नंबर क्या है वो यहाँ पर आया, स्टेटस क्या रहा, सक्सेस है या अनसक्सेस है यहाँ पर। इसके बाद और तारीख, यहाँ पर आपको तारीख दे दी गई है। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें सितंबर 2023 की, यहाँ पर इनको भेज दी गई 17, यानी कि स्टेटस की जो तारीख है वो 17/10/2023 है। 17/10 को ही इनके बैंक खाते में पैसा भेज दिया गया, सक्सेसफुल दिखा दिया गया। अक्टूबर महीना 2023 में
₹2750। जी हाँ, कितना? 2750 रुपया। पहले 2500 था। यहाँ पर जो इनको भेजा गया अप्रैल महीने से 250 रुपये की वृद्धि के साथ इनको पेंशन देना शुरू कर दिया था, ₹2750। जी हाँ, यहाँ पर आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं या विडो पेंशनर है या आप डिसेबिलिटी विकलांग पेंशन या कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं, किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो सभी को 250 रुपये की वृद्धि करने के बाद अप्रैल महीने से आगे या अप्रैल महीने से ही शुरू किया गया है। ये देखिए 2750 रुपया इनको भेजा गया है और भेजा जाना शुरू हो चुका है। देखिए इसी तरीके से जो पेंशन राशि यहाँ पर इनको दी जा रही है वो यहाँ देख सकते हैं। अक्टूबर महीने में 2023 की बात करें, 2750 रुपया 10/11/2023 को इनको यानी कि स्टेटस में जो है इश्यू जो है वो डेट की गई, अथॉरिटी दी गई, लेकिन जो इनके बैंक खाते में भेजी गई यहाँ पर देख सकते हैं 13/11/2023 यानी कि 13 नवंबर को सक्सेसफुल दिखा दी गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि नवंबर और दिसंबर महीने की। जी हाँ, इस महीने में हर पेंशन धारकों को हर महीने पेंशन राशि दी जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, यानी कि 1 मंथ टू 1 मंथ। जी हाँ, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर महीने यानी कि नवंबर महीने की यहाँ पर इनको स्टेटस दे दिया गया पीएनपी हो रही है। इससे मतलब है कि आपकी जो पेंशन राशि है वो रुकेगी नहीं। स्टेटस मैंने आपको ऊपर दिखाया था, एक्सेप्टेड है तो सही है, आ जाएगी, लेकिन कब आएगी उसको भी हम बता देते हैं। देखिए नवंबर महीना और इसके बाद आएगा दिसंबर 2023। नवंबर महीने के 2750 रुपये। अब ये अलग अलग और एक साथ भी आ सकते हैं इसके बाद, और दिसंबर महीने के 2750 रुपये, तो दोनों के कितने हो गए? 5500 रुपया, यानी कि 5500 रुपया इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। किनको? 2 महीने का। जी हाँ, कितने महीने का? 2 महीने का। यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी भी होंगे जिनको एक एक महीने का करके दिया जाएगा, यानी कि 2750 इसका, 2750 इसका। ऐसे भी होंगे जिनको 2 महीने का इकट्ठा भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके साथ कौन सी तारीख में आएगा, देखिए ये हम बता देते हैं। जैसे कि अगर अनुमानित हम डेट करें, हालांकि कोई फिक्स डेट अभी नहीं आई है, लेकिन जो अनुमानित मीडिया रिपोर्ट से हमें डेट मिली है, और इसके साथ यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ अनुमान कैसे लगाया। अक्टूबर 2023, यहाँ पर अभी आज 12 तारीख है। अगर हम बात करें तो 10/11/2023 को अक्टूबर की भेजी गई, 13/11 में यहाँ पर भेजी गई। इससे पहले 17 में भेजी गई तो 17 में यहाँ पर आ गई। फिर इससे पहले 9, 10, 24 तक, 25 तक भी आई है। तो यही अनुमानित है कि इस यानी कि दिसंबर महीने में, या तो अगर हम बात करें 20 तारीख तक नवंबर महीने की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, आपके बैंक खाते में पैसा पेंशन राशि भेज दी जाएगी 20 नवंबर तक। जी हाँ, और यदि यहीं पर अगर हम बात करें, अगर दिसंबर महीने की है जो वो एक साथ भी भेजना चाहे, तो दिसंबर महीने की भी अगर पेंशन राशि एक साथ भेजेंगे तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको दोनों महीने के 5500 रुपये एक साथ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। तो इनकी कोई अनुमानित डेट नहीं है, यहीं से ही अनुमान लगाया जाता है। सॉरी, अनुमानित डेट है नहीं, यहाँ पर आपको अनुमान लगाया और वही हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ इस राज्य में प्रत्येक जो पेंशन धारक हैं उनको 5500 रुपये तक भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं किन पेंशन धारकों को ये पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये पेंशन राशि कौन कौन से ऐसे पेंशन धारक है जिनको ये भेजा नहीं जाएगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नंबर 1, जिनका पेंशन पोर्टल पर, ध्यान से देखिएगा, या बुजुर्ग पेंशन धारक नहीं आई है, मैं बता दूं वे सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, अक्टूबर की कब आएगी, नवंबर की कब आएगी या दिसंबर की कब आएगी। यहाँ पर वो कैसे आएगी यहाँ देखना होगा। सबसे पहले यदि आपका पेंशन पोर्टल पर नंबर 1 आधार कार्ड, जी हाँ आधार आपका, नंबर 2 की हम बात करें आपका बैंक, जी हाँ, और पेंशन पोर्टल, नंबर 3 आता है आपका पेंशन पोर्टल पर जो डिटेल है वो क्या होनी चाहिए। आधार कार्ड में, बैंक में और पेंशन पोर्टल पर आपका नेम, जी हाँ, यानी कि आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, समान, पहली चीज़। नंबर 2,
नंबर 2 की बात करें तो आपके यहाँ पर देखिए नंबर 2 बैंक और पेंशन पोर्टल पर क्या होना चाहिए। आपके बैंक और पेंशन पोर्टल पर यहाँ पर आपका होना चाहिए आपका बैंक का नाम। जी हाँ, बैंक का नाम आपका एक जैसा होना चाहिए। इसके साथ आपका बैंक का IFSC कोड वो एक जैसा होना चाहिए। बैंक का अकाउंट नंबर जिसे हम AC बोलते हैं वो एक जैसा होना चाहिए इन दोनों पर, बैंक में और पेंशन पोर्टल पर। जी हाँ, यदि और बैंक का एड्रेस यानी कि ब्रांच, ये सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 लेटेस्ट न्यूज़ दूंगा। सबसे पहली एक ये मैंने दे दी, दूसरी क्या है, यानी कि इन सभी को जो जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको 5500 रुपये तक एक साथ दिए जा सकते हैं। ये दोनों लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको दे चुका हूँ। और इसके साथ अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी आपका जो है जीवन प्रमाणीकरण। जी हाँ, जीवन प्रमाणीकरण आपका होना अनिवार्य है। यदि ये नहीं है तो आपको पेंशन राशि नहीं भेजी जाएगी। जिनके ये कार्य जो मैंने बताए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको पेंशन राशि भेज दी जाएगी। इसके साथ साथ जिसका आधार सीडिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको भी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। तो जिसका भी कोई भी कार्य इनमें से छूटा हुआ वो जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट करा ले। उसके साथ ही जो भी कोई भी कार्य यहाँ पर आपको बाकी है और उनको पेंशन लेनी है तो आपको ये कार्य कंप्लीट कराना पड़ेगा और आप जल्दी से जल्दी ये कार्य कंप्लीट करा लें। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा राज्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य के पेंशन धारकों को ये पेंशन राशि की मैं सूचना दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपकी ये पेंशन राशि आएगी या नहीं। कैसे आपको देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिस्ट पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन कर लेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप हरियाणा पेंशन। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ लिखा है लाभार्थियों के विवरण, पेंशन विवरण देखें। तो आपको इसी पर ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए लाभार्थियों के पेंशन विवरण देखें। ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल्स, पेंशन आईडी, खाता संख्या, आधार संख्या, इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। वो एक चीज़ आप यहाँ पर डालेंगे इस कॉलम में। जी हाँ, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ ये लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए खाता संख्या क्लिक करूँगा तो यहाँ पर खाता संख्या आएगा और उसका IFSC कोड भी आपको डालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आधार नंबर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आधार नंबर लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पर पेंशन आईडी पर जो है टिक कर देता हूँ तो यहाँ पर पेंशन आईडी आपको डालनी होगी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेंशन आईडी डालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया होगा उसको इस कॉलम में डाल देना है। एंटर सिक्योरिटी कोड जिस तरीके से है, छोटे अक्षरों में है, बड़े अक्षरों में है, सभी तरीके से यहाँ पर डाल देना है। जैसे आपने ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर दिया, फिर आपको क्या करना है, विवरण देके सीधा इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप अपना हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर डाल देना होगा और आपके सामने जो मैंने आपको बताया वो पूरा का पूरा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरियाणा के पेंशन धारक हैं, जैसे हरियाणा बुढ़ापा पेंशन नई लिस्ट, या हरियाणा बुढ़ापा पेंशन कब आएगी, हरियाणा बुजुर्ग पेंशन कब आएगी, हरियाणा की जो है यानी कि देख सकते हैं बुढ़ापा पेंशन लिस्ट 2023 कैसे देखें। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ भी आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सारी डिटेल दे चुके हैं। इसके साथ साथ यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और यदि आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं और किसी भी शहर के रहने वाले हैं, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकें। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।